नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंशिका एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 के नियुक्ति आदेश कब तक आ सकते हैं, क्या क्या उसमें दस्तावेज आपको तैयार करना है, पुलिस वेरिफिकेशन क्या है, चिकित्सा प्रमाण पत्र, स्टाम्प नोटरी, सारी बातें हम इस आज वीडियो में करेंगे। और इसके कितने सेट बनेंगे और क्या रहेगी प्रक्रिया, इन सारे तमाम सवालों पर आज अपन बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कल 26 जुलाई थी और कल आपकी जो अंतिम तिथि थी शाला चयन विकल्प की, वो समाप्त हो चुकी है, यानी कि शाला चयन का आपका काम हो चुका है। अब डिपार्टमेंट के पास क्या रहेगा कि उनको नियुक्ति आदेश देना है, यानी कि नियुक्ति आदेश की प्रोसेसिंग अब स्टार्ट हो गई है। हो सकता है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में आपके नियुक्ति आदेश देखने को मिल जाए, क्योंकि जैसा आपको पता ही होगा कि अभी कल ही रिसेंट में उन्होंने एक लिस्ट जारी करी थी जिनके ट्रांसफ़र होने हैं, जो ट्रांसफ़र होने हैं और जो स्कूल खाली है उनमें से दिया गया था। तो उसमें कुछ लिस्ट में ऐसे नाम भी हैं जो आपके स्कूल चॉइस फिलिंग वाली लिस्ट में भी हैं। स्कूल चॉइस फिलिंग वाली लिस्ट में भी नाम थे और वो उसी खाली वाली लिस्ट में भी नाम है। तो ये प्रोसेस क्या होगा कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद ही तो उनको वो ज्वाइनिंग देंगे। तो हो सकता है कि यहाँ से चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं कि आपके नियुक्ति आदेश लगभग 30 31 या फिर 5 अगस्त से पहले पहले आपको देखने को मिल जाए। अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको कम से कम 8 से 10 सेट बनाने हैं। कम से कम 8 से 10 सेट आपको बनाने हैं आपके डॉक्यूमेंट फाइल के। और डॉक्यूमेंट फाइल आपको कैसी लेनी है मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट फाइल आपको इस तरीके की प्लेन फाइल लेनी है, ये इस तरीके की भी आप डोरी वाली प्लेन भी ले सकते हो और स्प्रिंग वाली भी आप ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप डोरी वाली फाइल ही लें, क्योंकि यही मान्य हो की जाती है। और प्लेन फाइल हो, ऊपर कोई प्रिंटेड नहीं हो। बहुत सी फाइलें आती है जिनके ऊपर कलर ये प्रिंटेड वगैरह कुछ लिखे हुए होते हैं, तो वो आप ना लें। हो सकता है कि उसकी वजह से आपको बाहर तो नहीं निकालेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि जब आप वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे और वहाँ से अगर आपको कह दें कि आप यहाँ से रिजेक्ट हो गए और यहाँ से आपकी फाइल ये दूसरी लेके आ जाओ, तो उस केस में क्या करोगे कि आप परेशान हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही अपनी जो फाइलें हो वो पहले ही फाइलें किस तरीके की हो कि अपने से प्लेन फाइल हो, ताकि क्या आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आए। चलिए अपन आज बात करते हैं कि क्या क्या आपको करना है, आगे की प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। 15 दिवस का यहाँ पर इन्होंने टाइम बता रखा है, लेकिन क्या है कि पिछली बार भी इन्होंने ज्वाइनिंग का 5 से 7 दिन का ही आपको टाइम दिया था। जब नियुक्ति आदेश आया था उसके जस्ट बाद आपको 5 से 7 दिन का टाइम मिलता है, उस 5 7 दिन में ही आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्व प्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लाएंगे। 3 प्रमाणित प्रतियों के लिए नहीं होगा, यहाँ पर आपको कम से कम 8 से 10 सेट आपको बनाने हैं, क्योंकि 3 आपको शिक्षा अधिकारी ऑफिस में लग जाएगी, 3 संकुल में लग जाएगी, एक स्कूल में लग जाएगी। लगभग 7 से 8 फाइलें आपकी काम आ जाएगी। और हो सकता है कि एक आध फाइल आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी रह जाए, लेकिन एक्स्ट्रा होगी तो आपके लिए बेनिफिट है कि कभी भी अगर जरूरत पड़ जाए तो आप उसको दे सकते हैं, लेकिन फिर एन वक्त पे आपको परेशान ना होना पड़े। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराया जाएगा। इसकी सूची निम्नानुसार है। इसमें सबसे पहले तो आपका नियुक्ति आदेश, जो नियुक्ति आदेश आएंगे उसका आप प्रिंट निकलवा के रख लीजिए, ताकि वो नियुक्ति आदेश आप उस फाइल में लगा सको। उसके साथ आपको क्या करना है, 6 पासपोर्ट साइज फोटो लगाने हैं, आधार कार्ड के प्रिंट आउट आपको निकालनी है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये तो आपको पता ही होगा, अभी आपने भरा ही होगा। तो जितने भी फाइल होगी वो सारी सेल्फ अटेस्टेड होगी, यानी कि आप स्वप्रमाणित प्रति ही आपको देनी है, यानी कि आपको नीचे आपके सिग्नेचर होने चाहिए जो भी फोटोकॉपी आप वहाँ सबमिट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र। समक्ष सक्षम अधिक स्तर से जारी किया हुआ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति स्थायी प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस का नवीनतम प्रमाण पत्र, यानी कि आपको जाति प्रमाण पत्र देना है जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना है, जनरल में जाति प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो वहां पर आपका आय का सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा जो नवीन हो, यानी कि पुराना नहीं हो। परिशिष्ट वन जो नियुक्ति आदेश आएंगे उसमें ये एक आपको पत्र देखने को मिलेगा, ये भी आपको भर के देना है। मूल निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आपको वहां पर भी लगेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगानी जो सेल्फ अटेस्टेड होगी। जो अदर स्टेट से हैं उनके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की वैसे ही जरूरत पड़ती नहीं है। स्थायी निःशक्तता दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, अगर कोई हैंडीकैप्ड हैं या फिर दिव्यांग जन है तो उनके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र
यहाँ पर आपको दिखाना होगा अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र। अगर आप गेस्ट फैकल्टीज हैं, आपने गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाया हुआ है, तो गेस्ट फैकल्टी का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा पत्र से त्याग पत्र की पावती प्रति। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले से ही किसी शासकीय सेवा में यानी कि गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं, किसी अदर जॉब में, और अगर आपका सिलेक्शन इसमें हुआ है और आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है, तो वहाँ पर आपको एनओसी लानी पड़ेगी कि मुझे यहाँ से कोई आपत्ति नहीं है, वहाँ का रेजिग्नेशन आपको देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ऐसा आपको वो विभागीय अनुमति पत्र आपको वहाँ से लाना पड़ेगा, जिस भी डिपार्टमेंट में जहाँ से भी आपने पहले वहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ पर। और अगर आप शासकीय सेवा में नहीं है तो ये आपके लिए काम का ही नहीं है। अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र। शैक्षणिक प्रमाण पत्र का मतलब हो गया आपका 10वीं 12वीं या फिर आपने ग्रेजुएशन डाला है तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन आपका आ जाएगा। उसके साथ आपका डीएड वाला आ जाएगा, डीएड का भी आपका वो लगेगा। ये आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र वाले काम हो जाएंगे। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड आपका पहले से अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम भी आपका स्कोर कार्ड लगा था वो भी आपको लगाना ही है। संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड यानी परिशिष्ट 2, यह भी आपको 100 रुपये के स्टाम्प पे आपको करवाना पड़ेगा। परिशिष्ट 2 जैसे आपके नियुक्ति आदेश आएंगे तब वहां पर आपको परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 आपको देखने को मिल जाएंगे, जो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या रहेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, इसके साथ ही आपको करना ये पड़ेगा कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी बनेगा। पुलिस वेरिफिकेशन वाला भी पार्ट आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका बनेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है। यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन तो आपका वहां से होगा जिस एरिया में आपका थाना लगता है। सपोज आप जिस गांव में रहते हो उसके आसपास का जो भी थाना लगता है वहां पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है। लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जरूरी नहीं कि जहाँ से आप रह रहे हो वहीं से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनाओ, आप कहीं से भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बस जरूरी ये है कि वो किसी डॉक्टर से द्वारा जो सील साइन करते हैं वो वाला होना चाहिए आपका, जिससे आपको पता पड़ सके कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं जॉब को ज्वाइन करने के लिए। ये आपका पुलिस वेरिफिकेशन का होगा, ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का होगा। ये आपको करने हैं नियुक्ति आदेश आने के बाद। जैसे नियुक्ति आदेश आ जाएंगे इसके पहले की जो प्रोसेस होती है आप पहले से पता करके रख लीजिए, ताकि क्या आपको एन वक्त पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर से एक बार आप ध्यान रख लीजिए कि आपको जितने भी फाइलें हैं उन सारों के 8 से 10 सेट आप बना के रख लीजिए पहले से ही, क्योंकि आपका स्कोर कार्ड आपके पास है ही है। आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, इन सारे की फोटोकॉपी आप अभी से करवा के भी रख सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड करके भी रख सकते हैं, और नियुक्ति आदेश आने के बाद भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी करके रख लेंगे तो अभी के लिए आपको ये है कि आपको सोचने का मौका मिल जाएगा। इनकेस अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो रही है तो वो भी हो जाएगी। अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है तो पासपोर्ट साइज फोटो भी आप पहले से ही निकलवा के रख लीजिए, ताकि एन वक्त पे जैसे नियुक्ति आदेश आ जाएंगे, सपोज करिए कि आपको 5 से 7 दिन का ही टाइम मिला, तो 5 से 7 दिन के ही अंदर आपको क्या करना है, पुलिस वेरिफिकेशन वाला काम भी करना है, मेडिकल वाला भी काम करना है, मेडिकल के साथ साथ आपको फोटो फाइलें वगैरह व्यवस्थित करनी, सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि आप परेशानी का सामना करना पड़े। और जिनका जिस गृह जिला आपको अगर मिला है, अगर आपको गृह जिला मिला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी भाई या बहन को अगर अदर स्टेट अदर जिला मिला है, जैसे कि अगर आप उज्जैन से हैं या फिर रतलाम से हैं या कोई अदर मिला है, तो वहाँ पर आपको जाके वहाँ के करना पड़ेगा। आपको शिक्षा अधिकारी ऑफिस में जाना पड़ेगा, डीई ऑफिस के वहाँ जाके फाइलें जमा करवानी पड़ेगी। तो हो सकता है कि जाने आने में आपसे 1 को दिन 2 दिन का समय लग जाए, तो इससे पहले ही आप ये है कि आप फाइलें पहले से ही रेडी करवा के रख लीजिए। ये थे अपने दस्तावेज, जो आपको दस्तावेज कंप्लीट करने हैं। इस तरीके की फाइल आप रखें, प्लेन वाली फाइल रखें, ताकि क्या आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आए। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या दस्तावेज आपको तैयार करना है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए क्या करना है, स्टाम्प नोट के लिए भी आ जाएंगे। कितने सेट बनेंगे फिर से मैंने बता दिया, 8 से 10 आपके सेट बनेंगे। आगे की प्रोसेस क्या रहेगी वो भी मैंने आपको बता दी है। इससे रिलेटेड जैसे ही नियुक्ति आदेश आएंगे तो आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। इस वीडियो मैंने आज इतना ही बताया कि आपको क्या क्या प्रोसेसिंग आपकी रहेगी, और नियुक्ति आदेश लगभग आपके 30-31 तारीख को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर नहीं तो लास्ट आपके 5 अगस्त से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।